आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस से बचने के लिए लोग इस प्रकार की चीज़ें करते हैं और दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। वाहन चालक था वो पकड़ाया है, बाकी 2 लोग जो हैं वो जंगलों की ओर भाग चुके हैं। उम्र है, उससे लाइसेंस भी नहीं, आप घुमा रहे हो। सर पहली बार या फिर बहुत कम समय ऐसा देखने को मिलता है कि महिला पुलिस को भी इस स्थानों पर रखा जाता है। क्या आवश्यकता है आन पड़ी है? आप देख सकते हैं कैसे लोग ट्रिपल सवारी सवार होकर वाहनों में आते हैं, ट्रैफिक नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं और पुलिस से बचने का भी प्रयास करते हैं, मगर अब पुलिस किसी प्रकार से भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं नजर आ रही है। पूरी टीम आगे भी किसी प्रकार का नंबर प्लेट का था पता नहीं है, और गाड़ी में स्क्रैचेस देख के ये साफ तौर पर लग रहा है कि ये गाड़ी पहले से ही एक्सीडेंट हो चुकी है। इतनी बारिश में जहां जंगलों में सांप और तमाम चीज़ें कीचड़ भी है, मगर इसकी परवाह किए बिना भी लोग कूदते हुए भाग गए। दुर्ग जिले में अलग अलग स्तर से लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है और जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते उनके ऊपर भी दुर्ग पुलिस सख्ती बरतते जा रही है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ढीठ प्रवृत्ति के होते हैं, जो इस सारी चीज़ों से बाज नहीं आते हैं। हेलमेट लगाकर गाड़ी नहीं चलाते हैं, सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी नहीं चलाते हैं, ट्रिपल सवारी होकर, और यहाँ तक कि बिना लाइसेंस के, यानी जो माइनर है 16-17 साल के बच्चे भी हैं वो भी गाड़ी चलाते हुए दिखाई दिए। इस वक्त हम सुपेला अंडरब्रिज के पास मौजूद हैं, जो नवनिर्मित अंडरब्रिज है उसके ठीक सामने आज पुलिस बल लगी हुई है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, शहर के 12 ऐसे स्थानों पर ट्रैफिक और तमाम पुलिस की बल यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर अवैध अलग अलग तरीके से लोग जो हैं वो ट्रैफिक नियमों का पालन किए बिना ट्रैफिक नियमों के विरुद्ध वाहन चला रहे हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। 12 अलग अलग स्थानों को चिन्हित किया गया जहां मुख्य रूप से इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। आपको बता दें कि पुरुष बल के साथ इस बार दुर्ग पुलिस पूरी तैयारी के साथ महिला बल को भी साथ लेकर आई है। टोटल 150 पुरुष और महिला बल मिलाकर बल है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जो महिला वाहन चालक है वो पुरुष बल के होने की वजह से बचकर निकल जाती है, उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती, उन्हें समझाइश देने में या उनके वाहनों की चेकिंग करने में जो है दिक्कतें आती है। इसलिए इस बार दुर्ग पुलिस पूरी तैयारी के साथ महिला बल के साथ यहाँ पर आई हुई है और लगातार तलाशी चल रही है, जहाँ पर कई अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो दुर्ग पुलिस को देखकर दूर से ही अंडरब्रिज के अंदर से ही गाड़ी यू टर्न लेकर फरार हो जा रहे हैं। उनको ये तक भी परवाह नहीं है कि अंदर से यू टर्न लेने पर कितना हादसा हो सकता है। एक भयानक यू टर्न है वहाँ पर, कितने हादसे का शिकार हो सकते हैं, मगर अपने कुछ पैसे चालान बचाने के लिए या समझाइश ना सुनने के लिए लोग इस प्रकार की चीज़ों को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो अलग अलग स्तर पर यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं, अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से वाहनों की चेकिंग कर रही है। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से पूरी कार्रवाई चल रही है। सर, 12 स्थानों को चिन्हित किया गया है और पुरुष और महिला बल के साथ ये पूरी कार्रवाई करी, किस प्रकार की पूरी कार्रवाई है? गाइड करने के लिए लोगों को और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आज विगत कई दिनों से दुर्ग शहर में वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज सेक्टर ए के स्पेसिफिक 12 चौक चौराहों को चुनिंदा इनको चिन्हित किया जा करके, जहाँ पे शाम के वक्त ट्रैफिक ज़्यादा रहता है और जहाँ पे लोग यातायात नियमों का पालन करने से कतराते हैं, वहाँ पे अभी महिला और पुरुष दोनों पुलिस अधिकारियों का संयुक्त टीम बना करके चेकिंग की जा रही है। सर पहली बार या फिर बहुत कम समय ऐसा देखने को मिलता है कि महिला पुलिस को भी इस स्थानों पर रखा जाता है। क्या आवश्यकता है आन पड़ी है? देखिए क्या है, अभी चूँकि शहर में बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को ड्राइव कर रही हैं, उनकी चेकिंग के दौरान सिर्फ पुलिस अधिकारी कर रहे हैं तो थोड़ी सी असुविधा होती है। तो उनकी प्रॉपर चेकिंग हो, उनके वाहनों की प्रॉपर चेकिंग हो, इस उद्देश्य से पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी टीम में शामिल किया गया है और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सर अभी तक चेकिंग में क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई? क्योंकि कई बार देखा जाता है माइनर्स भी गाड़ी चलाते हैं, ट्रिपल सवारी चलाते हैं, और वाहनों की चेकिंग के दौरान लोग यहाँ से तेज़ रफ्तार से गाड़ी को भगाते हुए भी निकाल रहे बचने के लिए, सिर्फ कुछ चालान ना पटाना पड़े या पुलिस की गिरफ्त में ना आ जाए इस डर से। देखिए, इसका मूल उद्देश्य ही है यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना और जो लोग न मान रहे हों उनके विरुद्ध माइनर दंडात्मक कार्रवाई के तहत उनकी चालान कार्रवाई करना। तो ये हम लगातार करेंगे और लगातार ये कार्रवाई होने से जो लोग अभी यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और इससे बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितने दिन भागेंगे? आज नहीं कल तो उनको यातायात नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। उनके खुद के जीवन की रक्षा के लिए तथा जो समाज में यातायात के नियमों की अवहेलना की जा रही है, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, इस उद्देश्य से बेसिक तौर पर ये चालानी कार्रवाई और
ये मोटर व्हीकल चेकिंग की जा रही है हमारे ठीक है, आपको बता दें कि यहाँ पर एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर भी मौजूद हैं और अलग अलग प्रकार से जो लोग पकड़ा रहे हैं उनसे अल्कोहल टेस्ट भी किया जा रहा है, उनके गाड़ी के कागजात चेक किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जिस गाड़ी पर शंका हो रही है उसके विरुद्ध आप देख सकते हैं कैसे लोग ट्रिपल सवार होकर वाहनों में आते हैं, ट्रैफिक नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं और पुलिस से बचने का भी प्रयास करते हैं, मगर अब पुलिस किसी प्रकार से भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं नजर आ रही है। पूरी टीम थाने की टीआई के साथ साथ सीएसपी, एडिशनल एसपी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है। लोग जो भी सामने आ रहा है, जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिख रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उनका चाहे जो चालानी कार्रवाई हो, चाहे वो अलग प्रतिबंधित कार्रवाई हो, लोग यहाँ पर भागने का, बचने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार की चीज़ों को लेकर, क्योंकि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने से ही जो हादसे हैं, जो दुर्घटना है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस से बचने के लिए लोग इस प्रकार की चीज़ें करते हैं और दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। और आखिरकार पुलिस जो है वो जंगलों में भी लोग भाग गए हैं। एक जो वाहन चालक था वो पकड़ाया है, बाकी 2 लोग जो हैं वो जंगलों की ओर भाग चुके हैं पुलिस के बचने के लिए, मगर उन्हें नहीं पता कि एक साथी पकड़ाया है तो बाकी 2 साथी भी आए। आपको दिखा दूं ये गाड़ी किस प्रकार से पूरे इसमें स्टिकर रखे हुए हैं, वैनम के स्टिकर लगे हुए हैं, नंबर प्लेट का कोई अता पता नहीं है, आगे भी किसी प्रकार का नंबर प्लेट का अता पता नहीं है और गाड़ी में स्क्रैचेस देख के ये साफ तौर पर लग रहा है कि ये गाड़ी पहले से ही एक्सीडेंट हो चुकी है। इतनी बारिश में जहाँ जंगलों में सांप और तमाम चीज़ें, कीचड़ भी है, मगर इसकी परवाह किए बिना भी लोग कूदते हुए भाग गए बिना नंबर प्लेट के। केटीएम बाइक जिसे आजकल स्टंट के लिए खास तौर पर प्रयोग किया जाता है, गाड़ी के स्क्रैचेस ही बता रहे हैं किस प्रकार से ये ड्राइविंग करते होंगे, कितनी रश ड्राइविंग करते हुए इतने भीड़ में भी बचने का प्रयास किया, मगर दुर्ग पुलिस कहते हैं पुलिस के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं और वो लंबे हाथ दिखाई भी दे रहे हैं। आगे इसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, देखने वाली बातें बन रही है हमारे साथ। अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि दुर्ग पुलिस अब आपको छोड़ने वाली नहीं है। धन्यवाद।